मेरे इंडियन भाइयों को बहुत बहुत ये जीत मुबारक हो। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच था जो पूरे तरीके से डोमिनेट करते हुए टीम इंडिया जीत गई। इंडिया से मेरे साथ जर्नलिस्ट मौजूद हैं, रोहित जुगलान। उनको उनसे बातचीत करते हैं, उनसे गपशप लगाते हैं, कोई गेम के बारे में पूछते हैं। कैसे हैं फैसल रोहित, भाई? कैसे हैं रोहित? मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर हैविंग मी फैसल भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग यार। आई नो आप काफी ज्यादा बिजी हैं, लेकिन मैंने कहा थोड़ा अपने पास भी बुलाओ ना, जरा गपशप लगाएं। आप हर जगह आप ही को देख रहे हैं। देखा आज मैच बड़े जबरदस्त तरीके से इंडिया ने आज दिखाया कि यार मतलब पूरा गेम में डोमिनेट किया। मैं बल्कि आज प्री मैच पे भी बात कर रहा था कि इंडिया उस तरह से नहीं आई, दबंग एंट्री उन्होंने नहीं की जिस तरह लास्ट ईयर 50 ओवर वर्ल्ड कप में उन्होंने की थी। लेकिन उन्होंने फिर आज कम बैक करके दिखाया कि यार नहीं, हम बेस्ट है, हमारे पास बड़ी लीग है तो हम भी बड़े हैं। आई थिंक अगर अभी तक आप देखोगे सुपर 8 में जो मुकाबले हुए हैं, स्पेशली हाँ। इंग्लैंड थोड़ा सा नैरो विन रहा, साउथ अफ्रीका हम्म। का मैच बड़ा जबरदस्त रहा, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज। तो उसके उन दोनों मुकाबलों को अगर आप देखोगे तो ये मुकाबला काफी वन साइडेड सा रहा। मतलब कभी भी आपको नहीं लगा कि अफगानिस्तान इस मैच में है। शुरुआत में थोड़ा सा आप कह सकते हो, जब आपने रोहित शर्मा और विराट कोहली को आउट कर दिया, ऋषभ पंत का विकेट आपने हाँ। ले लिया, उस वक्त पर ऐसा लग रहा था कि क्या अफगानिस्तान की टीम 130 140 तक इंडिया को जो है वो आउट कर सकती हम्म। है। अगर वैसा हो जाता तो शायद इस मैच का नतीजा कुछ हम्म। और हो जाता, रिजल्ट कुछ और हो जाता। बट आई थिंक सूर्य कुमार यादव, फैजल भाई, आपने भी बहुत उनकी पारियां देखी हुई है क्लोज क्वार्टर से, बिल्कुल। एंड हमने भी बिल्कुल। देखी हुई है बहुत पारियां उनकी क्लोज क्वार्टर से। उनको हम्म। अगर आप सेट होने का मौका दे दोगे, उनको अगर आप अपने शॉट्स खेलने का मौका दे दोगे, और हम्म। आज जो उन्होंने सबसे बढ़िया काम किया कि ऑपोजिशन के सबसे बड़े बॉलर को बोला कि राशिद खान को टेक ऑन करूंगा। हम्म। एंड राशिद खान अगेन वी ऑल नो यार कितना बड़ा गेंदबाज है। अब हम्म। T20 का तो सबसे बड़ा स्पिनर है वो एक तरीके से, लेकिन उसको हम्म। जब टेक ऑन कर लिया, चौका मार दिया, फिर बैठ के छक्का मार दिया, तो आप हम्म। कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रहे हो ऑपोजिशन के कैंप में कि भाई हम्म। मैं हूं यहाँ पर और मैं आपके बेस्ट बॉलर को टेक ऑन कर सकता हूँ। तो मेरे हम्म। हिसाब से वहां से पूरा का पूरा गेम बदल गया। तो वो चीज मुझे एक लगी। हम्म। और सूर्या के लिए हमेशा से एक कहा जाता है फैजल भाई कि T20 में चलता नहीं है, वर्ल्ड कप्स में उस तरीके से। एक आप अगर उसको हम्म। देखोगे, हम्म। 2022 का 2022 का जो एशिया कप था, उसमें आप हम्म। देखोगे नहीं आई कोई पारी उस तरीके से, नहीं आई बढ़िया। मतलब छोटी टीमों के अगेंस्ट पारी आई, हांगकांग के खिलाफ खेल गया बहुत अच्छा एक मैच में, लेकिन जो हम्म। पाकिस्तान के अगेंस्ट पहला मैच था, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट दूसरा मैच था, जो हम्म। श्रीलंका के अगेंस्ट मैच था, उसमें हम्म। पारी नहीं आ पाई। तो मुझे ऐसा लगता है, और हम्म। ऑस्ट्रेलिया में भी, आप ऑस्ट्रेलिया भी थे T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे 2022 में, तो वहां पर भी बिल्कुल। अगर आप देखोगे तो सिर्फ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक पारी आई उसकी, और पाकिस्तान के हम्म। अगेंस्ट पारी नहीं आई, इंग्लैंड के अगेंस्ट पारी नहीं आई सेमीफाइनल में, हम्म। बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं आई। तो ये हम्म। था एक सूर्य कुमार यादव के साथ। तो मुझे लगता है वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से एक हम्म। जबरदस्त जीत मिली। एंड देन मैं क्या कहूँ बुमराह के बारे में, बुमराह तो वर्ल्ड हम्म। क्लास है, उसने आज भी क्लास तो दिखाई। जब हम्म। जरूरत होती है पेस की तो पेस से मारता है, आज जरूरत थी कटर्स की तो उसने कटर्स की, और हाँ। मतलब अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ स्किल्स। तो हम्म। ओवरऑल एक कंप्लीट परफॉर्मेंस थी फैजल भाई। हाँ, बुमराह की बिल्कुल आपने बात की। आज कटर उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से बाहर निकाले। कटर स्पेशली गुरबाज को उन्होंने बिल्कुल नहीं खेलने दिया। हालांकि इंडिया को जो मोस्ट वांटेड विकेट थी जिन पे उसकी नजर थी, क्योंकि गुरबाज रोड बहुत अच्छा खेलते आ रहे हैं, बड़ा तेज खेलते हैं, बड़ी बहादुरी दिलेरी के साथ खेलते हैं। तो शुरू में ही बुमराह ने उनको कटर मार के बड़ा बड़ा जिस तरह प्रॉपर रीड करके आए हैं, और उनके लिए खेलना बड़ा मुश्किल हो रहा था और विकेट दे बैठे एंड पे। आई थिंक गुरबाज एक ऐसा नाम है ना, आईपीएल में भी उसका परफॉर्मेंस बढ़िया था, केकेआर जीती हम्म। तो उसमें हाँ। उसका परफॉर्मेंस आया, तो हाई ऑन कॉन्फिडेंस आया था इस टूर्नामेंट में। और आपको भी हम्म। पता है बैटिंग में कोई सबसे बड़ा नाम है ऑब्वियसली उनके पास, हम्म। यू नो गुरबाज के अलावा कोई एक हम्म। ऐसा नाम नहीं है जिसको आप बोल सको हम्म। कि भाई बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत गेम चेंज कर देगा एक तरीके हम्म। से। आप हम्म। आप कभी गुलबदीन की बात करते हो, गुलबदीन ने पिछले मैच हाँ। में खासतौर पे इंडिया का जो मैच था अफगानिस्तान के साथ, जो 2 सुपर ओवर तक गया था, जो हम्म। आईपीएल से पहले का बिल्कुल। मैच था, उसमें गुलबदीन ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। फिर बिल्कुल। मोहम्मद नबी के ऊपर उनको बड़ा कॉन्फिडेंस है। लेकिन हम्म। लेकिन गुरबाज की बात और है। गुरबाज एक ऐसा हम्म। बल्लेबाज है जो तेज खेल हम्म। सकता है, बड़ी बॉलिंग लाइनअप्स को टेक ऑन कर सकता है। और आज भी उसने जो पहले ओवर में अर्शदीप को मारा, वो लगा कि हम्म। यार गुरबाज की अगर आज बल्लेबाजी चली तो फिर ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो सकता है, क्योंकि फिर वो खेलता है तो फिर आपको थोड़ा सा मैच डिफरेंट, वो कुछ कुछ पाकिस्तान में फकर जमा की तरह है
कि जिस दिन चल गया उस दिन आपको इजी कर दे देगा चीजों को, आपके बाकी बैटर्स के लिए काम आसान कर दे देगा। तो मेरे हिसाब से मुझे बस नाराजगी इस बात की है कि गुरबाज ने, जसप्रीत बुमराह था सामने, और जो हाँ। सूर्या ने किया मेरे ख्याल से राशिद खान के साथ कि मैं तुम्हारे बेस्ट बॉलर को मारूंगा, गुरबाज भी शायद वो काउंटर प्लान था उसका कि मैं भी तुम्हारे बेस्ट बॉलर को मारूंगा। बट एक दो गेंदे देख लेता है यार भाई, वो दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर है। और उसके साथ सबसे बड़ी ताकत उसकी ये है कि जब वो स्लोअर्स मारता है या तेज खेलता है तो उसके तेज मारता है तो उसका एक्शन ना बदलता नहीं है बिल्कुल। हाँ ट्रू। सेम एक्शन के साथ तेज भी फेंकेगा, सेम एक्शन के हाँ। साथ कटर्स भी फेंकेगा। तो मेरे हिसाब से गुरबाज को थोड़ा सा देख लेना चाहिए था। अगर गुरबाज रहता तो ये मैच कहीं और भी जा सकता था, ये अफगानिस्तान के फेवर में भी जा सकता था। सो वो चीज मेरे को लगता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस मैच का। बिल्कुल। देखिए ये पिचेस वो हैं जहां पर आपको अच्छे बॉलर को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। इवन आप सूर्या की बात करें, सूर्या ने राशिद की जो अच्छी बॉल थी उसको रिस्पेक्ट दी थी। और फिर वो जैसे मिड इनिंग जो इंटरव्यू है उसमें वो बता भी रहे थे कि जो राशिद की अच्छी बॉल थी मैं रोक रहा था, और जैसे ही कोई लूज हल्की सी करते थे मैं उस पर अटैक करता था, और मैं आगे होने की कोशिश करता था कि उनसे स्टेप अहेड रहूं मैं। तो ये शायद ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, ये बड़ी टीम और एक छोटी टीम में ये शायद वाज़ेह डिफरेंस है। बहुत बहुत सही पॉइंट है फैजल भाई, क्योंकि अगर आप देखोगे हम्म, तो हम्म, सूर्य कुमार यादव ने हम्म, उसी इंटरव्यू हम्म, में ये भी कहा कि जैसे ही विराट कोहली आउट हुआ, वो जो हम्म, च्युइंगम चबा रहा था उसने उसको और हार्ड तरीके से चबाना शुरू कर ट्रू, दिया, क्योंकि वो प्रेशर फील हो रहा था। बिकॉज ट्रू, विराट कोहली का विकेट जाएगा तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा ही आएगा। और ऐसे ही। खास तौर पर तब जब आपको पता है कि भाई मेरा भी अभी तक टूर्नामेंट उतना अच्छा नहीं गया है, हम्म, पहले 2 मैचेस में सूर्या के रन्स नहीं आए। हम्म, तो जस्ट टू वेट फॉर द बैट बॉल्स, ऐसा नहीं है कि राशिद खान ने बहुत मार खाई हम्म, आज के मैच में, ऐसा भी नहीं है कि सूर्य कुमार यादव ने उसे हम्म, पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया। हाँ, बट आपने जो बात कही कि अगर बॉल हल्का सा भी फुलर है, जहां उसको लग रहा है हाँ, यार ये बॉल ना टर्न करने के बाद मेरी रीच में, मेरी आर्क में, तो उसने बल्ला चला दिया। और हम्म, जहां राशिद खान ने थोड़ा सा पीछे रखा गेंद, जैसे राशिद खान ने जो गेंद दुबे को मारा, दुबे हम्म, दुबे दुबे ये कैलकुलेट कर ही नहीं पाया कि आगे जाऊं या पीछे जाऊं। वो हम्म, अल्टीमेटली लेट हुआ उस शॉट में और बॉल पहले पैड पे लग गया, उससे पहले उसके बैट पे लगता। और हाँ, बिल्कुल ऐसे। राशिद वेरी क्विक टू टेक रिव्यू आल्सो, क्योंकि अंपायर ने तो मना कर दिया था, हाँ, अंपायर को लगा बैट फर्स्ट हाँ, है। और वो यस। रियल टाइम में ये लग रहा था कि बैट फर्स्ट है। लेकिन वो हम्म, जो चीजें है ना, वो सूर्या ने गलती नहीं की। सूर्या ने उसकी हाँ, हर उस बॉल को मारा है जहां पर राशिद थोड़ा सा फुलर रहा है, कभी स्वीप कर दिया पीछे हाँ, को फाइन लेग की तरफ को, और कभी सीधे हाँ, बैट के स्क्वायर लेग के ऊपर से मार दिया अंपायर के सर के ऊपर से। हाँ, तो मेरे हिसाब से वो जो एक 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 जो जिसे कहते हैं ना कि सेंसिबल बैटिंग करना, कि भाई अभी हाँ, मौका है कैलकुलेटेड रिस्क लेना, क्योंकि हम्म, ये वो ग्राउंड है। आज की विकेट भी थोड़ी सी थी, फंस रही थी शुरुआत में बॉलर्स के लिए। तो यहाँ पे हम्म, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि भाई आप कहाँ पर जो है वो हम्म, अपने आप को वो पेशेंस दे रहे हैं कि भाई खड़ा रहे, बुरा बॉल आएगा तो बुरा बॉल को मार, और जो नॉर्मल हम्म, बॉल है उसको इधर उधर सिंगल्स डबल्स के हाँ, लिए खेलता है। तो हाँ, वो जो हार्दिक और सूर्या की पार्टनरशिप हुई, आई थिंक उसने आपको यही बिल्कुल। दिखाया कि इस विकेट पर सब्र करना कितना जरूरी है, और फिर सब्र का फल तो मीठा होता है फैजल। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वही मिड इनिंग इंटरव्यू सूर्या का फॉरवर्ड करता हूँ, आगे लेके जाता हूँ। उसमें इन्होंने ये भी कहा कि रोहित शर्मा का एक ट्रस्ट है मेरे पे, जब मैं आ रहा था तो उन्होंने मुझे Yes. ट्रस्ट शो किया। तो फिर वो पूछ रहे थे कि ये क्या, ये ट्रस्ट आप पे प्रेशर डालता है या आपको मोटिवेट करता है? कहते हैं नो भाई, ये मोटिवेट करता है, ये मेरे लिए मोटिवेशन है। तो मैं ये कहते हैं इसके पीछे बड़ा हार्ड वर्क है और प्रैक्टिस है। तो कहता है फिर ये एक प्रोसेस है पूरा, तभी आके इस तरह की परफॉर्मेंसेज आती हैं सामने। सबसे बड़ी बात है ना, ये जो दोनों की हाँ, आपस में बॉन्डिंग है ना, ये जो हाँ, आपस में ताल्लुकात है, ये बहुत पीछे जाता है। ये 2010-11 हाँ, डोमेस्टिक क्रिकेट में सूर्या का खेलना, तो रोहित शर्मा समझते बहुत ज्यादा है उनको, उनकी हाँ, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है कि इसका हाँ, गेम किस तरीके का है। हम्म, आप देखो जब मुंबई इंडियंस में सूर्य कुमार यादव आया भी नहीं था, आईपीएल की हाँ, बात कर रहा हूँ, तो केकेआर के लिए बिल्कुल। खेलता था, केकेआर उसे खिलाता था 6 या 7 नंबर पे। आप हाँ, आज भी मुझसे पूछोगे गौतम गंभीर के अपने करियर का एक रिग्रेट क्या है, तो गौतम गंभीर हुँ, बोलेगा यार मैं ना सूर्य कुमार यादव को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, ये 3 नंबर का खिलाड़ी है, हाँ, अब इसे 7 नंबर खिला। तो वो हुँ, वो रोहित ने कर दिया, क्योंकि रोहित उसका हुँ, गेम जानता था। रोहित ने हुँ, 2018 से पहले उसके साथ कम्युनिकेशन किया, उसको मुंबई इंडियंस में लेकर आया, उसको गेम दिया, और फिर 2020 में जो आईपीएल यूएई में हुआ था कोविड के दौरान, उस हुँ, आईपीएल में अगर आपको याद हो तो 2 खिलाड़ी चले थे मुंबई से, एक सूर्य कुमार यादव, एक ईशान किशन। तो रोहित हुँ, शर्मा नोज कि भाई इस बंदे की पावर कहाँ है, इस बंदे को सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज कहाँ किया जा सकता है। अभी हुँ, भी अगर आप देखो,
उन्होंने ऋषभ पंत के साथ वो कॉल ली। ऋषभ पंत 3 नंबर नहीं खेलता था कभी भी, हाँ। लेकिन ऋषभ पंत को वो लेकर आए। इतनी बड़ी इंजरी के बाद ऋषभ पंत को पहला बड़ा टूर्नामेंट दिया और 3 नंबर पर दिया। हम्म, ये किसी और का कॉल नहीं है, ये रोहित शर्मा का कॉल है। तो हम्म, ये आपके कप्तान पर बहुत डिपेंड करता है कि वो आपके खिलाड़ियों की ताकत समझता है कि नहीं समझता, कमजोरियों को हम्म, समझता है कि नहीं समझता। हम्म। जो कप्तान अपने खिलाड़ियों की ताकत कमजोरियां समझेगा, मेरे ख्याल से वो उनके साथ जस्टिस कर पाएगा, जो आप सूर्या और हम्म। ऋषभ दोनों के साथ होता हुआ देख रहे हो फैजल भाई। यार मुझे ऐसा लगता है कि जसवाल को ओपन करना चाहिए रोहित के साथ, और कोहली को नंबर 3 ही आना चाहिए, क्योंकि कोहली का आज भी 24 बॉल पे 24 था। तो जसवाल ज्यादा बेहतर ओपनर नहीं होंगे? अब फैजल भाई, मतलब अभी हम कह सकते हैं ऐसा कि होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इसमें दो हाँ, चीजें हैं। जायसवाल हाँ, को ना लाने के पीछे एक तो ये आपकी आपकी कोशिश हाँ, ये है कि मेरे पास एक बॉलिंग ऑप्शन बढ़ जाए, इसलिए आप शिवम दुबे को नीचे खिला रहे हैं। जैसे हाँ। आप जायसवाल यस। जायसवाल को लेकर आएंगे, आप शिवम दुबे को नहीं खिला पाएंगे। और शिवम दुबे को ना हम्म, खिलाने का मतलब ये होगा कि अगर आपके किसी भी एक हम्म, बॉलर का ऑफ डे जाता है, तो फिर हम्म, आपके पास लिमिटेड 5 बॉलर्स रह जाएंगे, उनके ऊपर प्रेशर आ हम्म, जाएगा। फिर इंडियन टीम की हम्म, पिछले 2 सालों में जो ज्यादा तनकीद हुई है, जो ज्यादा हम्म, उनको यू नो एक बैकलैश मिला है, वो इस वजह से भी मिला है हाँ, कि भाई आपके पास मल्टीपल बॉलिंग ऑप्शंस नहीं होते। इंग्लैंड को देखो, हाँ, पाकिस्तान को देखो, ऑस्ट्रेलिया को देखो, हाँ, उनके पास बीच में जैसे अगर आप हाँ, ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लें तो बोले मार्कस स्टोइनिस भी है उनके पास हाँ, कैमरन ग्रीन भी बॉलिंग कर हाँ, लेता है। इंग्लैंड में लियम लिविंगस्टन का ऑप्शन देते थे, बेन स्टोक्स का ऑप्शन देते थे। ये मैं बता रहा हूँ बाकी गेंदबाजों से अलग जो गेंदबाज थे। पाकिस्तान के बिल्कुल। पास शादाब खान था, इफ्तिकार था, नवाज गेंदबाजी हाँ, कर सकता है, इमाद हाँ, वसीम गेंदबाजी कर सकता है, जो भी आया वो गेंदबाजी कर सकता है। इंडिया के हाँ। पास ऐसा कोई नहीं था, इंडिया के पास ऐसा कोई नहीं था जो बीच में आकर गेंदबाजी कर सके। हमारे बैटिंग ऑर्डर में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं था। जायसवाल हम्म, गेंदबाजी मतलब करता है, लेकिन क्या आप कराओगे, नहीं कराते। विराट हम्म, गेंदबाजी नहीं करता, रोहित गेंदबाजी नहीं करता, सूर्या गेंदबाजी नहीं करता। हम्म, फिर उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये सारा जो हम्म, ऑर्डर है इसमें कोई गेंदबाजी नहीं करता। तो हम्म, आपको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो बीच में आपके लिए गेंदबाजी कर कर दे सके। और हम्म, एक लेफ्ट हैंडर भी आपको चाहिए, वो मोनोटनी तोड़ने के लिए, कि भाई मोनोटोनस ना हो हाँ। जाए आपकी बैटिंग। बीच सही। में अगर कोई ये कोशिश कर रहा है कि मैं लेफ्ट आर्म सीमर्स को लगाऊं या फिर मैं लेग हाँ, स्पिनर्स को लगाऊं, तो वो थोड़ा हाँ, सा डर जाए ये देखकर कि हाँ भाई इनके खिलाफ एक वो बल्लेबाज भी है। तो या तो हाँ। आप टॉप ऑफ द ऑर्डर वो फ्रीडम ले लो, लेकिन टॉप ऑफ द ऑर्डर आपको पता है ज्यादा स्पिनर्स को यूज नहीं करता। यस। तो मेरे हिसाब बिल्कुल। से वहां पर एक शिवम दुबे की जगह जायसवाल की जगह पर बन रही है। दूसरी चीज, हम्म, अगर अब आप बदलोगे तो अब आप अगर यशस्वी को लेकर आते हो और हाँ, विराट को 3 नंबर डालते हो, हाँ, तो आपको हाँ, विराट को नीचे धकेलना पड़ेगा, ऋषभ पंत को नीचे धकेलना पड़ेगा। तो ऋषभ पंत हाँ। ऑलरेडी आपका बेस्ट बैटर है इस पूरे टूर्नामेंट में, अगर आप उसको तीन हाँ, से चार करोगे, उसको 3 से 4 हम्म, करने का मतलब है कि सूर्य 4 से 5 जाएगा। तो हम्म, ये जो आपके बैटर्स जो अभी तो, आपके, अगर इंडिया के 2 टॉप बैटर्स देखो तो ऋषभ और सूर्य है। तो इनकी हाँ, बैटिंग पोजीशन के साथ इस समय पर छेड़ना हाँ, मुझे नहीं लग रहा है कोई बहुत समझदारी हाँ, वाली कॉल है। सो जायसवाल एक बढ़िया हम्म, ऑप्शन जरूर है, लेकिन इंडिया ये भी हाँ, देख रही है कि भाई हम बॉलर से क्या कर सकते हैं, हमारे पास हम्म, जायसवाल को हटाकर क्या ऑप्शन बनते हैं और जायसवाल को हम्म, लाकर क्या ऑप्शन बनते हैं। तो मुझे लग रहा है वो हम्म। कॉल है इसके पीछे रोहित शर्मा की। इस मैच में स्पेशली रोहित शर्मा की जितनी तारीफ की जाए कम है। वो अपने प्लेयर्स को बिल्कुल बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनको पता है कि कौन सा बॉलर मेरे लिए क्या कर सकता है। अभी 3 स्पिनर हैं इंडिया के पास स्क्वाड में, उन्होंने अक्षर पटेल पे ही ट्रस्ट किया, उनको लेके आए। उनको पता है वो बैट्समैन को फॉलो करते हैं, वो बिल्कुल भी रोम नहीं देते, और बैटर इजीली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते उनको। और एक बात और है फैजल भाई कि वो जो पावर प्ले के ओवर से वो कराने में माहिर है। क्योंकि अगर आप हाँ। देखोगे अक्षर पटेल को आईपीएल में काफी उस तरीके से गेंदबाजी करी हुई है, टॉप ओवर्स में जब बॉल नया है। कुलदीप यादव हम्म, को आप देखते हो, थोड़ा सा जो है वो इंटेलिजेंटली बॉल करता है उस लिहाज से कि भाई थोड़ा सा मैं ना हवा दूंगा गेंद को, थोड़ा हम्म, ललचाऊंगा इसको। अक्षर पटेल थोड़ा साइड आर्म के साथ आता है और फ्लैटर ट्रेजेक्टरी के साथ आता है। हम्म, तो विकेट टू विकेट बॉल डालना कि भाई अगर प्रेशर बना हुआ है तो और प्रेशर डाल दो हम्म, और प्रेशर बढ़ा दो इस पर, वो काम करने हम्म, में अक्षर पटेल बहुत माहिर है और वो बैटिंग से भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता है। आज भी मतलब हम्म, उसने 6 गेंद में 12 रन बनाए, 2 चौके बनाए। हम्म। एकदम से टीम का टोटल जो है वो 180 प्लस चला गया, जो एक वक्त पे 165-70 लग रहा था। तो ऐसे ही। मेरे हिसाब से बैटिंग से तो चिप इन करता ही है, लेकिन बॉल से हाँ, पावर प्ले में जो गेंदबाजी कर सकता है, जडेजा आपका हाँ, पावर प्ले में ओवर नहीं डालता, कुलदीप आपका पावर प्ले हाँ, में ओवर नहीं डालता। तो एक लौता आपके पास, जैसे उनके पास नूर का ऑप्शन था कि भाई नूर करा यस। लेगा, पाकिस्तान वाले मैच में उनके पास इमाद वसीम का ऑप्शन था कि इमाद इमाद वसीम करा वसीम। लेगा। उस तरीके से यहाँ पर आपके पास अक्षर पटेल का ऑप्शन है कि अक्षर पटेल करा लेगा। तो मेरे हिसाब से हम्म, स्पॉट ऑन, रोहित शर्मा का कॉल स्पॉट ऑन था और अक्षर पटेल हम्म, ने उसको पूरी तरीके से सही भी साबित हाँ, किया। कई बार क्या होता है, हाँ, कप्तान कोई कॉल ले लेता है लेकिन बॉलर्स उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते चीजों को, तो बैकलैश बॉलर के साथ साथ कप्तान पर भी जाता है कि यार इसको लाने की क्या जरूरत थी अभी।
लेकिन अगर ट्रू। आप कप्तान के भरोसे पर खरे उतरते हो तो कप्तान एकदम से जो है वो बेहतर लगने लगता है। ऋषभ पंत अगर 3 नंबर पे ना चलता तो रोहित शर्मा की आलोचना होती, लेकिन हम्म। ऋषभ पंत चल निकले तो अचानक से रोहित शर्मा की कप्तानी हाँ, भी उससे निकल गई है। तो मेरे हिसाब से कई बिल्कुल। बार इंडिकेशन पर डिपेंड करता है फैसल भाई। कुलदीप की भी वापसी बड़ी जबरदस्त हुई, बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, दो बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट ले ली उन्होंने, गुलबदीन और नबी की। तो बड़ा अच्छा डिसीजन था, क्योंकि ये पिचेस भी स्पिनर को सपोर्ट भी करती है, ये बिल्कुल यूएस की तरह की नहीं है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। तो बड़ा अच्छा ये डिसीजन था कि कुलदीप को वापस लेके आना। अब ये है ना, पिछले 2 साल से अगर आप देखोगे इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज का टूर कर रही है। पिछले हाँ, साल भी इंडिया की पूरी टीम आई थी, उससे पिछले हाँ, साल भी आई थी। तो इन लोगों को पता है इस विकेट के बारे में काफी ज्यादा कि भाई किस तरह का विकेट है, क्या क्या नेचर है, कितना टर्न करेगा। और हम्म, ये विकेट तो आपको अगर आप देखोगे वो जो ब्राउनिश सरफेस दिख रहा था, आपको हम्म, देखकर ही लग रहा था कि भाई ये विकेट तो सब कॉन्टिनेंट, ये रावलपिंडी या अहमदाबाद का विकेट लग रहा था। अगर इसका जो बिल्कुल। ब्राउनिश नेचर आप देखोगे, साइड हाँ, का ग्रीन आउटफील्ड, और ऐसा लग रहा है बीच में लाकर किसी ने एक ब्राउन स्क्वायर छोड़ दिया है। तो हम्म, ये विकेट तो, और अमूमन तौर पर जो जो हम्म, ये किंगस्टन जो ब्रिज टाउन का जो विकेट हम्म, होता है, वो अगर हाँ, आप देखोगे तो थोड़ा सा ना उसमें टिंज ऑफ ग्रीन होता है, थोड़ा यस, घास होता है उसके ऊपर, इस पे यस। घास, इस पे डेड ग्रास था, जो मतलब हम्म, आपकी विकेट को थोड़ा सा पकड़ कर रखेगा, बस दैट्स इट। हम्म, और फिर हम्म, इस पे अगर आप देखोगे तो मैच शुरू होने से पहले 2 दिन पहले तक वो रोलर हम्म। ऐसे तो चलता है, लेकिन इसमें ऐसे भी चलाया गया रोलर, वर्टिकली भी चलाया गया और अच्छा। क्रॉस रोलर भी चलाया गया। तो ओके। उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है आपको ये कॉल लेने के लिए कि भाई आप किस तरह के अटैक के साथ जाओगे। तो मेरे हिसाब से हम्म, अगेन जो कॉल ली गई कि भाई हम्म, सिराज को बाहर करते हैं और कुलदीप को लेकर आते हैं, हम्म, वो एक सही कॉल थी, और उस कॉल ने कहीं ना हाँ, कहीं आपको गेम में थोड़ा सा और बेटर कर दिया। और ये हम्म, विकेट ऐसा ही था कि बॉल हल्का सा भी फंसेगा अगर, तो कुलदीप को मदद हम्म, मिलनी थी, और वो आपने देखा भी, जैसा आपने कहा कि गुलबदीन का इंपॉर्टेंट हाँ, विकेट था। गुलबदीन का हाँ, इन्होंने बैटिंग ऑर्डर प्रमोट किया है गुलबदीन को। फिर मोहम्मद नबी, हम और आप जानते हैं इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, हाँ, बड़ी हिटें ट्रू। लगा सकते हैं। 2019 का वर्ल्ड कप अगर आप देखो, हम्म, मोहम्मद शमी का हैट्रिक ना आता तो मोहम्मद नबी ने जिता दिया था इंडिया के अगेंस्ट अफगानिस्तान यस। को उस मैच में। तो बहुत ही हाँ, सीजन्ड खिलाड़ी हैं और बहुत ही बढ़िया कर सकते थे, बट अगेन कुलदीप यादव अपर हैंड। अभी वही देखें, अब लास्ट जो 6 मैचेस हुए हैं इंडिया और अफगानिस्तान के, बड़े अच्छे तरीके से इंडिया 5 मैच जीता है। एक मैच वो एशिया कप जो हुआ था लास्ट ईयर, उसमें टाई हो गया था बारिश की वजह से। यस बाकी यस थ्रू आउट यस। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और फिर अफगानिस्तान की आज फील्डिंग भी थोड़ी उस तरह की नहीं रही आज। लग रहा था जैसे पता नहीं कोई प्रेशर में है या क्या है। कैचेस, नवीन ने जो इतना इजी कैच ड्रॉप किया, फिर फील्डिंग में फंबल्स हो रहे हैं। तो ये आप बड़ी टीम, स्पेशली इंडिया के खिलाफ, आप तो बिल्कुल भी इस तरह की गलती कर ही नहीं सकते। सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की टीम काफी ऊपर आई है। मतलब अगर आप पिछले कुछ समय में अफगानिस्तान की टीम ने वो क्लच मोमेंट्स में अपनी परफॉर्मेंस को अप जरूर किया है, बट हाँ, जब इस तरह की टीमें सामने आती हैं, जब जिसमें इंडिया का आपने नाम लिया, इंडिया की तरफ से भी विराट कोहली ने एक कैच छोड़ा, लेकिन वो कभी बिल्कुल रेयरेस्ट मोमेंट्स होते हैं जब आप विराट कोहली को कैच छोड़ता हुआ देखते हो। बट जो फील्डिंग में एफर्ट था, आपको याद होगा डीप में अर्शदीप सिंह ने एक डाइव लगाकर जो है वो हम्म, फील्डिंग की, कुलदीप यादव ने एक हम्म, चौका रोका। तो हम्म, ये जो आप देख रहे हो ना, बॉलर्स का, कभी भी फास्ट बॉलर्स हाँ, को आप नहीं मानते, बहुत अच्छे हाँ, फील्डर्स या स्पिनर्स को नहीं हाँ, मानते, बट इंडिया की जो कलेक्टिव यूनिट एक तरीके से आती है ना, वो थोड़ा सा हम्म, आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देती है। मेरे हिसाब से अफगानिस्तान को वक्त लगेगा, लेकिन वो शायद थोड़ा और बेहतर हम्म, होंगे, क्योंकि हम्म, पहले, आज से 2 साल पहले तक आप भी वहां पर थे, मैं भी वहां पर था, हाँ, शारजा में जब नसीम बिल्कुल। शाह ने 7 छक्के मारे थे। हम्म, वो बड़ा हम्म, क्लच मोमेंट था, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम ने हाथ में आया वो मैच गवा दिया था। वो 2 बॉल पे 2 छक्के चाहिए थे, खा गए वो। तो मेरे हिसाब से हाँ, उसके बाद से अगर आप देखोगे तो बेहतर हुई है अफगानिस्तान की टीम। तो मुझे लगता है अभी और हाँ, मोमेंट्स आएंगे, अफगानिस्तान की टीम कैचिंग वाइज बेटर करेगी, बॉलिंग में बेटर हाँ, करेगी, बैटिंग में बेटर करेगी। बट बट हम्म, बट आज थोड़ी सी निराशा जरूर होगी जो भी अफगानिस्तान का फैन होगा, कि यार आपने बहुत आसानी हाँ, से रन दे दिए, शुरुआत में आपने विकेट ले लिए थे, फिर आपने पार्टनरशिप बनने दी, फिर आपने कैचेस ड्रॉप कर दिए, फिर आपका फील्ड में पूरी तरीके से एफर्ट नहीं दिखा। तो वो चीजें मुझे लगता है हम्म, थोड़ा सा नाखुश रहेंगी, करेंगी अफगानिस्तान टीम के फैंस हम्म, को। हम्म। फिर यहाँ पर फजल हक फारूकी की बात करें, बड़ी इस पूरे वर्ल्ड कप पे उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। लीडिंग विकेट टेकर भी हैं। और यस। आज भी 3 बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने ले लिया। रोहित शर्मा को उन्होंने अर्ली आउट कर लिया, फिर जडेजा को उन्होंने आउट किया। सूर्या की जो कि सबसे इंपॉर्टेंट विकेट थी, अगर सूर्या खड़े रहते तो यू नेवर नो कि आप 200 भी क्रॉस करते। तो बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, बड़े इंप्रूव बॉलर बन के आए हैं वो। आई थिंक एक तो जो उनका एंगल क्रिएट वो करते हैं, वो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है।
दूसरी चीज अगर आप शुरुआत से देखोगे, आई थिंक पहला मैच उनका युगांडा के अगेंस्ट था, 5 विकेट लिए। दूसरा मैच उनका न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था, 4 विकेट लिए। 4 विकेट। तीसरा मैच उनका पीएनजी पपुआ न्यू गिनी के अगेंस्ट था, वहां पर भी उन्होंने 3 विकेट लिए थे। फिर आज भी 3 विकेट। तो पहले 3 मैचेस में उनके 12 विकेट हो गए थे। आज के 3 मिला लें तो 15 विकेट हो चुके हैं। तो उनके आसपास भी अगर आप देखोगे विकेट्स के टैली में नहीं है कोई। तो जो गुच्छों में विकेट मिल रहे हैं उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि ऑपोजिट एंड से नवीन की गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फजल अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, नवीन अच्छा कर रहे हैं। फिर चलो मुजीब बाहर हो गया, पहले मैच में उनके पास मुजीब भी था, मुजीब ने अच्छा करा। फिर अगर आप देखोगे नूर है, नूर अच्छा कर रहा है। राशिद तो ऑब्वियसली कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। फिर नबी की गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, तो अफगानिस्तान की टीम कलेक्टिवली बॉलिंग वाइज बहुत अच्छा कर रही है। अब जिस मैच में मुझे याद है, जिस मैच में आई थिंक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जिस मैच में इसने 4 विकेट लिए फजल ने, मेरे ख्याल से वहां पर भी राशिद ने 3 विकेट लिए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो कलेक्टिवली दबाव बनाया जा रहा है, कलेक्टिवली परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। और कई बार ऐसा होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे बैटिंग पार्टनरशिप में चलती है, वैसे बॉलिंग भी पार्टनरशिप में चलती है। तो इधर से ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है, कोई और विकेट ले जा रहा है, कोई और प्रेशर क्रिएट कर रहा है, फजल विकेट ले जा रहा है। और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा, अर्ली ऑन जो मॉइस्चर है विकेट पे, उसका असिस्टेंस मिलना, और एंगल जो जिस तरीके से क्रिएट करता है। आज भी अगर आप देखो, आज भी शुरुआत में रोहित शर्मा को बहुत परेशान किया, एक एलबीडब्ल्यू का अपील लिया, एक जो एज लग के पहला चौका भी आया, मिसफील्ड हो गया था पीछे से मेरे ख्याल से, लेकिन वहां पर भी एज लग के, तो शुरुआत में परेशान किया, दोनों को परेशान किया। तो बहुत बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है। आईपीएल में परफॉर्मेंस हो, इसके अलावा अफगानिस्तान टीम के लिए परफॉर्मेंस हो, वो आपको साफ तौर पर फजल फरूकी एक लेवल ऊपर दिख रहा है इस समय पर, अगर आप बाकियों से उसकी तुलना करते हैं। बिल्कुल। और जो टीम इंडिया की अगर बात करें तो इनको भी अब अपने तमाम मैचेस जीतने होंगे, इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये बात ये जानते भी होंगे, क्योंकि इनको अपने ग्रुप पे टॉप पे रहना होगा। इनका जो फिर ये सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे वो गयाना में है, और वो एक पहला सेमीफाइनल है जिसका कोई रिजर्व डे नहीं है। तो फॉर द सेफ साइड, क्यों ना, वेदर को आप कुछ कह नहीं सकते, बारिश हो सकती है, मैच कैंसिल हो सकता है। तो वो बड़ा उनको हेल्प करेगा, वो फिर फाइनल में मूव हो जाएंगे। हाँ, मतलब ये देखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा आपने उसका कटआउट टाइम जो है वो बढ़ाया है। जैसे आपने रिजर्व डे नहीं दिया, तो लेकिन आपने ये किया है कि भाई कटआउट टाइम अगर 2 घंटे का होता है तो हम 2 घंटे और बढ़ा देंगे कटआउट टाइम के लिए, लेकिन रिजर्व डे नहीं दे पाएंगे। लेकिन उसमें होगा वही कि अगर मैच नहीं हुआ तो जो टेबल में टॉप पर फिनिश करेगी टीम वो आगे जाएगी। तो वो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी इंडियन टीम को। और जितना बढ़िया कर जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए लीग स्टेज में आपको कोई कंपटीशन नहीं मिला, पाकिस्तान से आप उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम बढ़िया करेगी। बॉलिंग वाइज पाकिस्तान ने आपको टेस्ट किया, बैटिंग वाइज वो फेल हो गया आपके सामने। उसके अलावा टू बी रियली ऑनेस्ट, आपके सामने कोई टीम थी नहीं जो आपको टेस्ट कर पाती। फिर यहाँ पर भी देखो, अफगानिस्तान भी आप विदाउट अ टेस्ट जा रहे हो। बांग्लादेश आपको पता है इस टूर्नामेंट से पहले यूएसए से 2 मैच हार गई थी। फिर टूर्नामेंट भी कोई बहुत बढ़िया नहीं गया है, तो वहां भी आपको कुछ बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं होने वाले हो आप। अगेन मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा हूँ, बट जो ऑन एन एवरेज बात है वो बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया आपके सामने एक ऐसा मैच होगा जहां पर आपको बढ़िया करना पड़ेगा। एंड देन क्योंकि देखो, जैसे ही आप 2 मैचेस जीत जाओगे, आपका पांव तो सेमीफाइनल आप पहुंच गए। अब बड़ी बात यह है कि गयाना में आप क्या करते हो, क्योंकि वहां आपसे जो भी टकराएगा, वहां आपसे साउथ अफ्रीका मिलती है, वेस्ट इंडीज मिलती है, इंग्लैंड मिलती है, कौन मिलती है, वो फिर एक बड़ा मुकाबला हो जाएगा आपके लिए। तो मेरे हिसाब से अभी आपको सारी चीजें, जैसे आप कन्विंसिंग विक्ट्रीज लेकर जा रहे हो, उस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। बट ये जो मैचेस, इनमें आपको अपना कॉन्फिडेंस हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी ना तो आपको ये मिलेगा कि भाई आप प्रैक्टिस में कुछ कर सको, क्योंकि इंडियन टीम क्या है आज, अभी जब हम बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद इंडियन टीम की फ्लाइट है, थोड़ी देर बाद इंडियन टीम को जो है एंटीगा निकलना है। आज इंडियन टीम एंटीगा पहुंचेगी, कल एंटीगा में वहां पर मैच है, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का मैच है कल एंटीगा में, और एंटीगा में मैच होने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। इसी वजह से वो एम्बार्गो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप जानते ही हो, एम्बार्गो प्रेस कॉन्फ्रेंस तब होती है हाँ जब आपके पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। तो एम्बार्गो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होगी, उसका टाइम आ चुका होगा कि कब आप उसे रिलीज करोगे, ठीक है। अब इंडियन टीम के पास कल का दिन है, कल वहां पे मैच है, आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। परसों फिर आपका मैच है, फिर परसों आपको बांग्लादेश के साथ मैच खेलना है एंटीगा में, और एंटीगा में मैच खेलने के बाद फिर आपको उसी दिन सेंट लूसिया निकलना है ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के लिए। उसमें बारिश की संभावना है उसमें काफी हद तक। तो इंडियन टीम को जो करना होगा वो मैचेस में ही करना होगा, इसके आगे वो क्या करते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। तो मेरे हिसाब से जो भी आपको बढ़िया क्रिकेट खेलनी है, कॉन्फिडेंस हासिल करना है, प्लेयर्स के रन आने हैं, वो यही मैचेस में लेकर आने पड़ेंगे आपको, सो दैट वो जो आप कह रहे हो कि भाई अगर गयाना पहुंचते हो
तो गयाना अपने टेबल में टॉप पे पहुंचो, हम्म, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा होता है जहां पर बारिश पड़नी शुरू होती है, तो फिर आप अपना सिक्योर हम्म। रहो कि भाई चलो हम तो टेबल टॉपर्स हैं, अगर गेम र्यून भी हो गया पूरी तरीके से तो भी हम फाइनल जा रहे हैं। बाकी मैं सूर्या और हार्दिक की यहाँ पर फिर से बात करता जाऊं, मुझे इन दोनों की आज पार्टनरशिप की एक बड़ी जबरदस्त बात ये लगी, इन्होंने शो किया इनका फिटनेस लेवल, इनकी जो फिजिकल फिटनेस है, रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी जबरदस्त थी, और गेम अवेयरनेस शो हुई कि प्रॉपर कंडीशन को रीड करके उसके हिसाब से ये खेलते रहे, जो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी चीज है टीम इंडिया के लिए। वहां वहां आपको उस तरह के माहौल में इस तरह की कंडीशंस चाहिए होंगी कि आपके फिटेस्ट प्लेयर्स जो है वो वहां पे रहें, और सिंगल्स डबल्स इसका गेम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जहां बॉल बल्ले पर आएगा नहीं अच्छे तरीके से, आप थ्रू द लाइन नहीं मार पाओगे कि भाई बॉल आया सीधा बल्ला चला दिया। वहां पर जरूरी होगा आपके फिटनेस का टेस्ट कि आप बैटिंग करते वक्त सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट कर पा रहे हो, डबल्स को ट्रिपल में, फील्डर पर प्रेशर बना पा रहे हो या नहीं। तो मेरे हिसाब से वो चीजें इंडियन क्रिकेट का एक पैरामीटर रही हैं। यो टेस्ट की हम लगातार बात करते रहे हैं, विराट कोहली के कप्तान बनने के बाद जो फिटनेस स्टैंडर्ड सुधरे हैं प्लेयर्स के, वो कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। तो आज अगर चीकी सिंगल्स लेना हो, डबल्स लेना हो, फील्डिंग में रन करना हो, वो सारी चीजें आपको ट्रांसफर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह की कंडीशंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है फैसल भाई ये। और आपको याद होगा, हाँ, आप भी थे दुबई में हाँ, जब विराट कोहली वो हाँ। हाई ऑल्टीट्यूड मास्क लगा के प्रैक्टिस किया करते थे दुबई में, वो रन यस, किया करते थे वहां पे। तो बिल्कुल, वो छोटी बिल्कुल। छोटी चीजें हैं जो टीम इंडिया को ट्रांसफर कर रही है कि भाई आपको और बेटर करना है, और कैसे कर सकते हो अपने आप को और बेटर कैसे कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये इस इंडियन टीम के फिटनेस स्टैंडर्ड्स हैं, जिसका मैं बहुत बड़ा श्रेय जो है विराट कोहली, कंट्रीब्यूशन इसमें सबसे बड़ा गुड। किसी का है कि भाई फिटनेस के प्रति जो है हमें और ज्यादा बेटर होना है, वो विराट कोहली को जाता है कि भाई उन्होंने वो लगे रहे इस चीज को लेकर के कि फिटनेस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, सिलेक्शन फिटनेस के बेसिस पे भी होगा। ऐसा नहीं है कि रन्स बनाकर आ रहे हो लेकिन अनफिट हो तो फिर हाँ, सिलेक्शन होगा नहीं। बिल्कुल। सो गोज टू विराट कोहली फॉर दिस। चले, बहुत शुक्रिया रोहित, और बेस्ट विशेस आपके काम के लिए यार, बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। मैं आपकी वीडियो बिल्कुल रेगुलरली देखता हूँ, अरे बड़ा एंजॉय करता हूँ, और प्रॉपर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक्यूरेट बात करते हैं, तो मुझे बहुत जाती तौर पे पसंद है। मेरी बहुत सी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, टीम इंडिया के साथ हैं। थैंक यू फैसल भाई, मेरी भी बेस्ट विशेस आपके साथ है। मजा आया यार आपसे बात करके। कहाँ आप हमेशा उस तरफ होते थे, आप टेबल के हमेशा उस तरफ होते थे, हम इस तरफ होते थे। आज 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 साथ में तो बड़ा बड़ा मजा आया, और हमेशा आपसे मिलकर अच्छा ही लगता है। और मुझे मुझे उम्मीद है कि कभी ना कभी तो आप मेरा मोमिन शाकिब के साथ इंटरव्यू करवा ही दोगे। बिल्कुल, बिल्कुल, पक्का, वो ड्यू है, देखें वो कभी ना कभी हो ही जाएगा। चले यार, बहुत चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित, साथ थैंक जुड़ने यू। का। वक्तन वक्तन होपफुली साथ में आपको जोड़ता रहूंगा। चले, ख्याल पक्का। रखिए अपना, बहुत शुक्रिया, बाय बाय। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।